वो शोएब अख्तर का धाड़ना, वसीम अकरम का बॉल जमीन पर पटक कर मारना और वक्कार यूनुस का भारतीय बैट्समैनों को ललकारना, ये होती थी असल क्रिकेट, जिसमें होती थी फाइट्स, स्लेजिंग, मुंह मारी और बाउंसर्स। क्या क्रिकेट थी वो, जिसमें भारतीय बैट्समैनों को खड़े नहीं होने देते थे हमारे बॉलर्स। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये क्रिकेट के वक्त इसको जंग समझकर खेलते थे और एक पूरा मैदान जंग बना होता था, जिस तरह की ये घूरियां करा रहे होते थे हमारे प्लेयर्स भारतीय बैट्समैनों को। इवन ऑस्ट्रेलियंस को भी नहीं हमारे बॉलर्स बख्शते होते थे। वो आपको याद है लैंगर का स्पेल जो शोएब अख्तर ने कराया था, कमर तोड़ के रखी हुई थी लैंगर की। शोएब अख्तर ने गंगुली को डरा के रखा हुआ था। वसीम अकरम की स्विंगों से तेंदुलकर साहब डरे होते थे और सहवाग को जिस तरह घूरियां और इशारे कराते थे अख्तर, वो हम सबको याद है। आजकल हमारी टीम क्या करती फिर रही है, गिफ्ट ले लो बुमराह भाई, कोहली भाई अस्सलाम वालेकुम, और जी दूसरे खिलाड़ियों से बड़े अच्छे अंदाज से मिल रहे होते हैं। मतलब मैं ऐसा लगता है कि मैच से पहले ही इन्होंने ना हार कबूल कर ली होती है और एक डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ जाते हैं, अग्रेशन नहीं होती। अभी भी आप वसीम अकरम को देखें ना, अगर वो इंडियन कमेंटेटर से बात कर रहे हो ना तो धड़ल्ले से करते हैं, क्योंकि पता है उस बंदे को, पता है कि उसमें टैलेंट था। वो जिन सबसे गप्पे मार रहा होता है ना, उनको वो खड़े नहीं होने देता था पिच के ऊपर। उसने, उसकी डिग्निटी आज भी कायम है उसके टैलेंट की वजह से। हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं पता नहीं, डर है शायद उन्हें अंदर कि हम वो मैच विनर्स नहीं है, जहां हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई हंस के बात कर रहा है, कोई फोटोशूट, भाईचारा ही नहीं खत्म हो रहा। इंडियन टीम से पता नहीं कौन सा नया भाईचारा इनका शुरू हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा उनसे लड़ना शुरू हो जाओ, बट यार एक चीज होती है, कोई क्रिकेट में कोई खेल के दौरान कोई मार धाड़ मैं दूसरी लफ्जों में कह रहा हूँ, मतलब स्लेजिंग होती थी, कोई आंखें दिखाई जाती थी। अब क्या होता है, स्माइलें पास हो रही होती हैं। शादाब खान को देखो, वो स्माइलें पास करा रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कौन सी इनकी फुफी के बेटे खेल रहे हैं। वो जो पहले डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ आते हैं तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, भारतीयों को वो क्या चैलेंज कर सकेंगे। अब देखें ना, 120 रन का टारगेट नहीं हो सका यार इनसे। क्या खच मारी है यार इन्होंने। वैसे अभी भी मिलते हैं ये जो प्लेयर्स हैं ना पुराने, मैं देख रहा था ये शाहिद अफरीदी और राज के साथ मिल रहे थे, तेंदुलकर के साथ मिल रहे थे, इनकी बड़ी पक्की दोस्तियां थी। अगर ये ग्राउंड के अंदर मतलब लड़े होते थे ना, लड़ाई जंग की कैफियत से, तो जब मैच खत्म होता था तो रात के अंधेरे में आपस में मिला करते थे। ये जब भारतीय टीम लाहौर में आया करती थी तो ये छुप छुप के फूड स्ट्रीट जाया करते थे, वहां पे ये मिलते थे, खाबे पाड़ते थे। जहीर खान, हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ बताते हैं कि जी हम यहाँ पे मटन खाने जाते थे लाहौर के बाज़ारों में। और इसी तरह पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर वगैरह, वो चुपके चुपके कभी दिल्ली और मुंबई के नाइट क्लब्स में चले जाया करते थे और ये भारतीय क्रिकेटर्स के साथ होता था। इस तरह की दोस्ती होती थी। वो दोस्ती भी नेक्स्ट लेवल की होती थी, वो दोस्ती भी होती थी, लेकिन जब मैच हो रहा होता था तो वो जंग की कैफियत होती थी। वो हमें याद है, वो 99 की सीरीज अगर आपको याद हो ना, टेस्ट सीरीज, जिसमें पाकिस्तान ने शायद चेन्नई का वो ग्राउंड था या कोलकाता का, मुझे सही तरह याद नहीं है, किस तरह उन्होंने मैच को फंसाया था और 10 से 13 रन से पाकिस्तान जीता था इंडिया से। और वो लिटरली एक जंग में बदल गया था वो मैच। वो जो माहौल था कि पूरे खिलाड़ियों ने घेरा डाला हुआ है तेंदुलकर के गिर्द और आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीन होता था। फिर पाकिस्तान टीम में एक फाइटिंग स्पिरिट होती थी कि यार ठीक है, अगर मैच हार भी रहे हैं ना तो लड़ते थे एंड तक। वो किधर गई है फाइटिंग स्पिरिट, किधर गई है फाइटिंग स्पिरिट। ये सिद्धू भी बात कर रहे थे कि यार ये एक पाकिस्तान टीम में एक वो लड़ने का जोश होता था, वो नजर ही नहीं आ रहा। ये इनको बस चाहिए जी हंसी मजाक, स्माइल्स। अच्छा लड़ते हैं तो ये आपस में लड़ते हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि जिनसे लड़ना चाहिए उनसे नहीं लड़े, आपस में लड़े, आपस में बातचीत नहीं कर रहे। इसलिए वसीम अकरम ने कहा इनको बाहर बिठाओ। ये जो लोग एक ही टीम में खेल रहे हैं, 11 लोग होते हैं 24 करोड़ में से जिनको हम सेलेक्ट करते हैं कि वो अच्छा खेले, सिर्फ 11 लोग, उनमें भी ग्रुप बंदी हुई है और उनमें भी वो बात ही नहीं कर रहे। एक मेन बॉलर है आपका, एक मेन बैट्समैन है, आपस में बात ही नहीं कर रहे। तो लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं और जिनसे लड़ना है, जिनसे मैच में आपने फतह हासिल करनी है, वो आप कर नहीं रहे। उधर आपके बिल्कुल ही आप हाथ पैर उठा देते हो, जी हमसे नहीं खेला जाता। ये पाकिस्तान टीम का इस वक्त हाल हुआ है कि वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं नजर आती। बस इनसे सेल्फियां खिंचवा लो, इनसे एडवर्टाइजिंग करवा लो। और आप देखें एडवर्टाइजिंग ये कितने शौक से करते हैं। सारे इस टाइम आपके टॉप प्लेयर्स बड़े बड़े ब्रांड्स के एड्स में आ रहे हैं और इनको कोई ये नहीं है कि यार हमने अपनी प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी गौर व फिक्र करना है। पीसीबी भी खुश है
पीसीबी को भी रेवेन्यू आई जा रहा है, वो पीसीबी समझती है कि जी एक पीएमए का कूल में एक ट्रेनिंग कैंप से वो खिलाड़ी सेट हो जाएंगे। नहीं जी, वो जीत के लिए एक अलग माइंडसेट होता है। मिलिट्री ट्रेनिंग एक अलग बात है, क्रिकेट में जीत हासिल करना वो एक अलग बात है, वो दूसरा चैप्टर है। उस चैप्टर को भी खंगालने की कोशिश करें। और हर वक्त ये जो एक नाइस गाय सिंड्रोम पैदा हुआ है ना हमारी टीम के अंदर, ये मैं नाम लूँगा, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, बट ये नाइस गाय सिंड्रोम इनमें मैं देख रहा हूँ। एक तो ये रिजवान में, शाहीन शाह में और ये धानी वगैरह में, ये स्पेशली ये दूसरे मुल्क के क्रिकेटर्स की बात हो ना तो उनसे बड़ा हंस खेल के मिलते हैं। अपने अंदर इन्होंने लड़ाइयाँ पाली हुई हैं। इवन ये बाबर आजम भी, बाकी मोहम्मद आमिर, ये सब उनसे बैट शेयर कर रहे होते हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है, लेकिन यार अपने अंदर आप में कोई इत्तेफाक ही नहीं है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। मैच पे मैच हारी जा रहे हो, भारत के आगे आपकी बिल्कुल ही हाथ पैर फूल जाते हैं, प्रेशर से खेलते हो। वो भी टीम थी यार जो लड़के झपटती होती थी, वो बाउंसर मारती थी, यॉर्कर मारती थी, खिलाड़ी ऊपर खड़े कर लेते थे और जिंदगी और मौत का मसला बना लेते थे कि जीतना है हमने। वो इसलिए आज तक वो हमारे ज़हनों में, आज भी हम वो क्लिप्स देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं शोएब अख्तर बाउंसर्स टू इंडिया, आज भी हमें मज़ा आता है वो जब हरभजन की गालियाँ हम सुनते हैं, या सहवाग भी जो वापस यानी जवाब में कोई गालियाँ शालियाँ दिया करते थे, वो चीज़ें मज़े की होती थी। स्लेजिंग अब क्या बना के रख दिया इन्होंने स्पोर्ट को। एक तो आईसीसी ने भी ये स्लेजिंग पे बहुत ज़्यादा कदगन लगा दिया और खिलाड़ियों में भी एक नाइस गाय सिंड्रोम आ गया है कि जी बस नाइस बने रहो, हे हाउ आर यू, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है ये वो। और इनमें पक्की दोस्तियाँ भी नहीं हैं। ये मतलब बात करें ना, कोई ये सिर्फ चंद एक दो ही क्रिकेटर्स होंगे जो भारत और पाकिस्तान के जिनमें आपस में दोस्ती हैं। अब भारतीय टीम भी दोस्ती नहीं करती। पहले इनमें याराने होते थे, युवराज में, अफरीदी में, ज़हीर खान और आपके ये मोहम्मद समी वगैरह, यूनुस खान वगैरह, शुएब मलिक, ये आपस में बड़े पक्के दोस्त थे। सहवाग वगैरह ये आपस में ये उस वक्त जंग के वक्त जंग करते थे और जब एंटरटेनमेंट का टाइम होता था एंटरटेनमेंट करते थे, इकट्ठे खाने भी खाते थे। अब आपने कौन से वाक़यात सुने हैं कि हमारी टीम इकट्ठे बैठ के खाना खा रही हो पाकिस्तान इंडिया की? क्योंकि इनमें आपस में कोई दोस्ती है ही नहीं रियल वाली। वो सिर्फ नाइस गाय सिंड्रोम है एक, जो कि मीडिया पे दिखाते हैं। ये सिर्फ मीडिया पर दिखाने के लिए सेल्फियाँ, गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ना कोई रिलेशनशिप है ऑफ द फील्ड, ना कोई प्रैक्टिकल आपकी ऑब्लिगेशन है ऑन द फील्ड, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है और इस ड्रामे को अब ख़त्म हो जाना चाहिए और हमारी टीम को अब अकल आ जानी चाहिए कि भाई एग्रेशन दिखाएं गेम के अंदर, लड़के खेलें, जो स्पिरिट हमें नहीं नजर आई कल जिस तरह इन्होंने मैच हारा है। अफसोस की बात है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में, आप मुझसे एग्री करते हैं कि क्रिकेट में अभी थोड़ी बहुत स्लेजिंग होनी चाहिए जो एक स्पार्क क्रिएट करती थी फैंस के अंदर, या आपके ख्याल में ये जो नाइस गाय सिंड्रोम पैदा हो गया, जी हंस के बात करना है ये वो और मैच के अंदर कोई फाइट ना करना, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब नाइस बन के रहना चाहिए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।